नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। दिन निकलने के साथ ही एक बार फिर से अंधेरा छा गया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बादल छाए हुए हैं और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट किया गया था कि कई दिन रुक रुक कर बारिश होगी, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला है। तो दिल्ली के कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया है। सूरज निकलने के साथ ही बादल छा गए और उसके बाद अलग अलग इलाकों से जानकारी मिल रही है कि झमाझम बारिश हुई है। इससे मौसम में जो लगातार गर्मी बढ़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत दिल्ली एनसीआर को मिलेगी और आगे आने वाला एक हफ्ता इसी तरह से बीच बीच में रुक रुक कर बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, अभी क्या जानकारी है? क्या बारिश अभी भी हो रही है? देखिए शशि, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मौसम ने अचानक से करवट जो है वो इस वक्त ले ली है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त झमाझम बारिश जो है वो इस वक्त कनॉट प्लेस के कई इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त होती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। आसमान में चारों तरफ इस वक्त अगर कहा जाए तो बादल जो है वो छाए हुए हैं और दिन के वक्त अगर कहा जाए तो पूरा अंधेरा जो है वो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो हो चुका है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि अगले एक हफ्ते तक जो मार्च का मिड होगा उसमें दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में बादल जो है वो छाएंगे और बारिश जो है वो होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी का जो पारा जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में बढ़ रहा है उसके चलते अगर कहा जाए तो ये गर्मी जो पारा लगातार बढ़ रहा था उसके बाद अब अचानक से मौसम ने जो है वो करवट ली है। कल की अगर बात करें तो बृहस्पतिवार का जो दिन था, गुरुवार का दिन 11 मार्च में पिछले 9 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा। 35 डिग्री मार्च के अंदर 9 साल बाद जो है वो तापमान जो है वो पहुंचा है। इससे पहले 15 साल का भी रिकॉर्ड जो है वो टूटा था कि गर्मी में किस तरीके से पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अगले एक हफ्ते तक मौसम से थोड़ी राहत, जो गर्मी का पारा लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ा हुआ था, लोग घरों से बाहर निकलने को कतरा रहे थे, उससे थोड़ी सी राहत जो है वो फिलहाल मिलेगी। और आखिर अगर मार्च के आखिरी हफ्ते की बात करें तो फिर से गर्मी का पारा जो है वो बढ़ेगा। कम से कम थोड़ी सी राहत कुछ दिनों के लिए जरूर मिल गई है दिल्ली एनसीआर को बारिश होने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका। और इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज शुभेंदु अधिकारी को नामांकन भरना है और साथ ही इससे पहले उनकी पूजा अर्चना की प्लानिंग है। इसी के साथ जानकारी ये मिल रही है कि 3 केंद्रीय मंत्री आज नंदीग्राम में उनके साथ नामांकन के दौरान रहेंगे। तो नंदीग्राम से आज शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में शुभेंदु के साथ होंगे 3 केंद्रीय मंत्री। पहले ही स्मृति ईरानी कल पहुंच चुकी हैं बंगाल। शुभेंदु अधिकारी के साथ धर्मेंद्र प्रधान होंगे, स्मृति ईरानी होंगी। और साथ ही जानकारी ये भी है कि नामांकन भरने से पहले शुभेंदु अधिकारी बाबुल सुप्रियो भी उनके साथ होंगे, मंदिर पहुंचेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज नामांकन भरा जाना है शुभेंदु अधिकारी का। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की। नामांकन वो नंदीग्राम से भर चुकी हैं जिस दिन वो हादसा हुआ था जिससे उन्हें काफी चोटें लगी थी। 2 तस्वीरें आपके सामने। तो आज पूजा अर्चना के बाद शुभेंदु अधिकारी को पर्चा भरना है, नामांकन दाखिल करना है। 3 केंद्रीय मंत्री आज उनके साथ होंगे, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। पूजा अर्चना के बाद शुभेंदु अधिकारी आज पर्चा भरने जा रहे हैं। 10 मार्च को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना पर्चा भरा था और आज बारी है उनके सियासी प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी की। आज शुभेंदु नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और साथ में होंगे उनके 3 केंद्रीय मंत्री। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सबसे बड़े लड़ैया से पहले बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी मंदिर मंदिर भगवान का आशीर्वाद बटोर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव के दर्शन किए। आज उस भीषण संग्राम से पहले की पहली आधिकारिक दस्तक है जब वो नंदीग्राम से अपना पर्चा भरेंगे। अपना बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बम 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 तारक बम 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 बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 10 मार्च को ममता ने नंदीग्राम से बतौर टीएमसी उम्मीदवार अपना पर्चा भरा था। आज उन्हें चुनौती देने वाले शुभेंदु की बारी है, जहां उनके साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी के कद्दावर नेता। सुबह 8 बजे शुभेंदु नंदीग्राम के सिंहवाहिनी मंदिर में पूजा करके दिन के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सुबह 9 बजे शुभेंदु जानकीनाथ मंदिर जाएंगे। उसके बाद दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक वो हल्दिया में रोड शो करेंगे और उसके बाद हल्दिया में नंदीग्राम के लिए नामांकन भरेंगे। पर्चा भरने के वक्त शुभेंदु के साथ 3 केंद्रीय मंत्री रहेंगे, स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान। शुभेंदु के नामांकन के साथ नंदीग्राम में आर पार की लड़ाई का असल शंखनाद हो जाएगा। ममता बनर्जी पीएम मोदी और अमित शाह को बार बार बाहरी बता रही हैं और खुद को नंदीग्राम की बेटी, लेकिन शुभेंदु उन्हें बाहरी बताकर नंदीग्राम के संग्राम में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো, নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। कि जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे। 2016 का विधानसभा चुनाव शुभेंदु ने नंदीग्राम से ही लड़कर जीता था, लेकिन तब पार्टी तृणमूल कांग्रेस थी। आज वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और ममता को हराने का दम भर रहे हैं। और तो और बीजेपी नंदीग्राम के उस घर के बाहर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, दीवारों को हथियार बनाकर। बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी का जो टेम्परेरी घर है नंदीग्राम, उसके बाहर दीवार लेखन कर दिया गया है, भर दिया गया है और वहां पर साफ साफ लिखा गया है, जो बांग्ला में लिखा गया है कि पा भांगेनी मोन भेंगेचे ताई तो दीदी फिरे गए। ये एक छंद के रूप में लिखा गया है और इसका मतलब है कि पा यानी पाँव नहीं टूटा मन टूटा है, तभी तो दीदी वापस चली गई हैं। और उसके बगल में शुभेंदु अधिकारी का नाम है और ये दीवार लेखन है बीजेपी का। और एक दीवार लेखन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक नया दीवार लेखन हुआ है। यहाँ पर लिखा है काली घाटेर मोयना सत्य कथा कयना, यानी काली घाट की मैना सच बात नहीं बोलती है। ये भी ममता बनर्जी के घर के ठीक बाहर बिल्कुल ताजा दीवार लेखन किया गया है बीजेपी की ओर से। आने वाले दिनों में नंदीग्राम का महासंग्राम कैसा होगा, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इसी नंदीग्राम में नामांकन भरने के बाद ममता घायल हुई हैं और फिलहाल अस्पताल में हैं। ममता ने पहले बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया, जिसे बीजेपी ने नाटक करार दिया। अब नंदीग्राम में आज शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के साथ ही सियासी महायुद्ध का नया अध्याय लिख दिया जाएगा, जिसका फैसला 1 अप्रैल को यहाँ की जनता करेगी और परिणाम 2 मई को आएगा। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, सच क्या है? इस पर सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन ये बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी इसे जोर शोर से उठा रही है। टीएमसी ने अपनी राजनीतिक बंदूकों से बीजेपी पर निशाना साध रखा है और वो कह रही है कि ममता बनर्जी पर हमले का हिंट बीजेपी के नेता पहले से दे रहे थे और आखिरकार उनके साथ यह हादसा हो गया। चोट आछे, बोन इंजुरी आछे, लिगामेंटे आछे, केवल माथा एवं चेस्टे खूब पेन होइछे। पत्थर दिल ही होंगे जो इसे नाटक कहेंगे। इसे नाटक कैसे कह दें? ममता बनर्जी को चोट लगी है और बहुत चोट लगी है। 66 की उम्र कम नहीं होती। गर्दन से लेकर पांव तक वो दर्द में है। उनके चेहरे से ये साफ दिख रहा है। 2-3 दिन वो अस्पताल में रहेंगी। प्रचार में भी निकलेंगी तो व्हील चेयर पर होंगी। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। गहरी चोट लगी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। सवाल ये है कि इतने बंदोबस्त में दीदी को ये चोट लगी कैसे। क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ या उन्हें किसी ने धक्का दे दिया, जो बात सबसे पहले दीदी ने कही थी। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 दीदी आपने कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की। वो 4-5 लोग कौन हैं जिनकी बात दीदी ने की थी? क्या धक्का भीड़ की वजह से लगा था या धक्का जानबूझकर दिया गया? धक्का लगा भी था या फिर चलते चलते गलती से गाड़ी का खुला दरवाजा उस लोहे के एंगल से टकरा गया जो सड़क पर लगा हुआ था? उस वक्त क्या हुआ होगा ये हमने भी समझने की कोशिश की है। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch, but nothing is like that. Around this plot, There is nothing. And enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can, how the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. अभी सच सिर्फ एक है, वो ये कि दीदी को चोट लगी है। चोट कैसे लगी इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। किसी ने कहा धक्का दिया गया, किसी ने कहा भीड़ से चोट लगी, किसी ने कहा उन्हीं के लोगों की गलती से चोट लगी, किसी ने कहा साजिश हुई। टीएमसी को शक क्यों है इसकी क्रोनोलॉजी समझा दें। टीएमसी का कहना है कि 8 मार्च को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने एक पोस्ट में ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया था। 9 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदल दिया। 10 मार्च को बीजेपी के एक सांसद ने पोस्ट किया था कि आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होगा, और कल शाम 6 बजे दीदी के साथ ये हादसा हुआ। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। I think election commission is taking the matter very casually. It's not a casual matter. It's not a case of only 307. 302 could have been done. I'll show you something. You see this? So it was an attempt to murder. As a candidate, I am complaining. The moment the DG was changed, only after within 24 hours this thing happened. Will you be filing an FIR? Yes, I have already filed. दीदी की चोट पर ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। टीएमसी भी चुनाव आयोग के पास पहुंची और बीजेपी भी। टीएमसी ने शिकायत की कि दीदी पर हमले की पहले से आशंका थी, आयोग इस हमले को हल्के में ना ले। बीजेपी भी कह रही है कि इसकी जांच हो। इतनी पुलिस और सुरक्षा के बाद चोट कैसे लगी? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। और चलिए इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।